दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के विशेष मार्ग पर एक बार फिर हम आपके बीच में उपस्थित हैं। यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 की एडमिशन प्रक्रिया पर देखा जाए तो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो किसी कारणवश पिछले साल एडमिशन नहीं ले पाए थे, ठीक है, और वो इस बार एडमिशन के लिए इच्छुक हैं। लेकिन अब की बार क्या है कि एडमिशन प्रक्रिया या कहा जाए नोटिफिकेशन आने में काफी विलंब हो रहा है। उनको थोड़ा सा झटका इस बात का लग रहा है कि भैया क्या इस बार एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ऐसे तमाम डाउट्स आपके मेरे व्हाट्सएप मैसेज पर भी आते हैं, आप कमेंट बॉक्स में भी लगातार कमेंट करते हैं। ठीक है, तो क्या है, कैसे है, तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपके हर एक डाउट्स को क्लियर करने का प्रयास करेंगे जो आपके मन में हमेशा उठ रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, मैंने आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी बातों को मेरे पास पहुंचाना चाहते हैं या आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी बातों को पूछ सकते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आप प्लीज कॉल ना करें, आपका कॉल थोड़ा सा रिसीव नहीं होता है, आपको भी भाई गुस्सा आती होगी। ठीक है, बेहतर आपके लिए है कि आप मेरे पास मैसेज कर दे, समय रहते हुए आपके हर एक मैसेज का रिप्लाई हम दे देते हैं। ठीक है, तो बहरहाल चलिए यहां देख सकते हैं कब आएगा 2024 का नोटिफिकेशन, एडमिशन प्रक्रिया कैसे होती है, दूसरे राज्य के अभ्यर्थी जरूर देखें, मेरिट कैसे निकालें, फीस क्या है और कम फीस में आप एडमिशन कैसे लेंगे। ठीक है, तो ये सारे डाउट्स आपके हैं। चलिए पहले हम आपके बेस में बताते हैं। अभी आपने देखा आपके जो डाउट्स इस बात के हैं कि भैया हम बीएड करें कि बीटीसी करें। देखिए मैंने आपको बताया है आपके लिए बीएड भी बेस्ट है, बीटीसी भी बेस्ट है। बीएड प्राथमिक से बाहर हो चुका है, बीटीसी प्राथमिक में काबिज है। अब आपको लगता है कि जो मुझे करना चाहिए, जैसे हम आपको ये नहीं बताएंगे कि आप बीएड करें कि बीटीसी करें। क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि भविष्य में हो सकता है कि जो है आपके साथ कुछ और कहानियां घटित हों, तो ऐसे में उसके सारे दारोमदार हमारे ऊपर आएंगे कि फला इंसान कहा था कि जो है आप बीटीसी कर लीजिए या बीएड कर लीजिए। इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि इस चीज का डिसाइड आप जो है स्वयं खुद करें। क्योंकि भाई अगर आप बीएड बीटीसी के बारे में सोच रहे हैं तो आप एक भविष्य के भावी शिक्षक हैं, आप अपने भविष्य का डिसाइड खुद करिए। यार हम कौन होते हैं आपके भविष्य को डिसाइड करने वाले। ठीक है भाई, जो मेरा काम है मैं आपको बता दे रहा हूं, जो बीएड करते हैं बीएड का दायरा थोड़ा सा ब्रॉड है, ठीक है, और बीटीसी का दायरा बिल्कुल सीमित है। क्यों? क्योंकि बीटीसी वाले जो होते हैं वो प्राथमिक से जूनियर तक ही काबिज रहते हैं और बीएड वाले जो होते हैं वो थोड़ा सा अपर लेवल तक जाते हैं। ठीक है, तो इसका डिसीजन आप खुद लीजिए कि हमारे लिए बेहतर क्या होगा, बाकी आप अपने आप में खुद समझदार हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया। हम बात करते हैं कब आएगा 2024 का नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन का जहां तक सवाल है, ये मानकर चलिएगा कि जो है 15 जुलाई के आसपास में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, अभी आपने देखा 2-4 दिन पहले एक सूचनाएं आई थी कि दूसरे राज्य के भी अभ्यर्थी अब की बार एलिजिबल होंगे। ये काफी अच्छी खासी पहल है। मैंने हम जो है 2-3 महीना पहले एक मुहिम भी हम लोगों ने ट्विटर के माध्यम से चलाया था और ईमेल भी तमाम लोग किए थे। ठीक है, पीएनपी के पास कि दूसरे राज्य के अभ्यर्थी भी एलिजिबल किए जाएं, क्योंकि हमारे यहाँ सीटें खाली जाती हैं और सीटें खाली जाने की वजह से भाई आप सीटों को भरने के लिए अगर दूसरे राज्य के अभ्यर्थी को एलिजिबल करते हैं तो संभवतः अपने यहाँ की टोटल सीटें भर जाएंगी। ठीक है, तो यही सब वजह है कि क्या है कैसे, सारी चीजों को छोड़िए आप। बहरहाल आपका जो उद्देश्य है एडमिशन होना चाहिए तो होगा आपकी बार। ठीक है, चलिए एडमिशन प्रक्रिया कैसे होती है। देखिए अदर स्टेट का जहां तक सवाल है, अब हर स्टेट के बारे में हम आपको तो नहीं बता सकते, लेकिन जैसे बिहार आपका है वहां पर इसकी जो क्वालिफिकेशन होती है वो इंटरमीडिएट होती है। लेकिन मेरे यहाँ जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन होती है। ग्रेजुएशन अगर आपने क्वालिफाई कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, रही बात एडमिशन प्रक्रिया की, बिहार जैसे राज्यों में इस पर एंट्रेंस होता है, लेकिन मेरे यहाँ एंट्रेंस नहीं होता, मेरिट बेस पर आपका एडमिशन होता है, हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन। ठीक है, ये तीनों साल की आप मेरिट निकाल लीजिए, मेरिट बेस पर आपका एडमिशन होगा, इसमें कोई भी एंट्रेंस नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया आपका। आपने आवेदन किया, आवेदन करने के बाद आपकी मेरिट बनती है, मेरिट के बाद आपकी काउंसलिंग कराई जाती है, काउंसलिंग के बाद आपको चॉइस फिलिंग कराया जाता है, चॉइस फिलिंग के बाद वही काउंसलिंग चॉइस फिलिंग सब एक है। ठीक है, एक डेट बताई जाएगी कि इतने रैंक से इतने रैंक तक अभ्यर्थी इस डेट में काउंसलिंग कराए जाएंगे। फिर अगर इनको जैसे
हम मानते हैं कि 5-6 जुलाई में आपकी काउंसलिंग है, अगर खुदा न खास्ता इसमें आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो आपको अगले राउंड में कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको बाहर कर दिया जाएगा, नहीं, ठीक है। कॉलेज नहीं मिला किसी कारणवश तो आपको अगले राउंड में शिफ्ट कर दिया जाएगा, उसमें आप कॉलेज को लॉक करिए, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं। बहरहाल आपको परेशान नहीं होना, बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं, यहाँ से हम आपको एक एक कदम की जानकारी प्रोवाइड करेंगे कि आपके लिए अगला कदम क्या होना चाहिए, ठीक है। चलिए, ये हो गया। दूसरे राज्य के अभ्यर्थी जरूर देखें। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आप अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं तो आपके साथ तमाम तरह के छल कपट छलावे हो रहे हैं, ठीक है। मैं इतना जरूर कहूंगा कि आप उन्हीं पर विश्वास करें जो हमेशा आपके बीच में रहे। जैसे हम आपके बीच में हमेशा रहेंगे, मैं चैनल छोड़कर कभी भगूंगा नहीं, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो आप उन्हीं के ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास करें जिन्हें आपको लगता है कि नहीं ये मेरे ही बीच में रहेंगे, ठीक है। तमाम लोग आपके बीच में टहल रहे हैं, ठीक है, वो आपसे, जैसे होता नहीं कि सत्यनारायण बाबा कथा होता है, कहते हैं ये 5 रुपए यहाँ रखो, 5 रुपए यहाँ रखो, तो ऐसे ऐसे आपसे जो आप बाहरी के हैं और यहाँ के जो लोग हैं वो आपसे पैसा वसूल करते हैं, तो आप उनके बहकावे में ना आए। अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप बिल्कुल मुझसे संपर्क करिएगा, मैंने नंबर आपके बीच में दे दिया है, ठीक है। बेधड़क सबसे कम पैसों में एडमिशन में करवाऊंगा, ये मेरा चैलेंज है, ठीक है। बाकी आपके जो डाउट्स होंगे हम आपको बताएंगे। मेरिट कैसे निकालेंगे मैंने आपको बताया, 10वीं परसेंटेज निकाल लीजिए, 12वीं का परसेंटेज निकाल लीजिए, फिर उसके बाद बीए बीएससी जो भी आपका है इसका परसेंटेज निकाल लीजिए, ठीक है। मानते हैं 50% 10वीं में है, 50% आपका इंटर में है और 50% आपका ग्रेजुएशन में है, तो आपका टोटल 150% बना, ठीक है। यही आपका मेरिट बन रहा है ना। तो ऐसे आप मेरिट निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है मेरिट निकालने में, ठीक है। दिक्कत होगी तो आप मुझे बताइएगा, बहरहाल धीरे धीरे करके आप सब जान जाएंगे जब इस फील्ड में आएंगे, ठीक है। चलिए, ये हो गया। यहाँ फीस प्रक्रिया क्या होती है। गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस होती है वो 10,200 रुपए होती है और प्राइवेट कॉलेज की फीस 41,000 रुपए होती है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लेकिन जो मेरे यहाँ फीसें होती हैं वो हम आपकी संभवतः अभी फीस तो डिसाइड नहीं की गई है, लेकिन 40-50,000 रुपए में हम आपका डीएलएड पूरा कंप्लीट करवा देते हैं फीस कम करके, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूं आप कहीं और किसी कॉलेज में जाएंगे, कहेंगे कि चलिए हम 25,000 में करवा देंगे, लेकिन 25,000 में जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो आपसे तब पैसा लेना शुरू करेंगे। पहले नहीं बताएंगे कि मेरे यहाँ ये फीसें होती हैं, ठीक है। जब आपका एडमिशन हो जाएगा तब जाके वो आपको धीरे धीरे बताना शुरू करेंगे, भैया हमारे यहाँ ये क्राइटेरिया है, यहाँ यहाँ आपको फीस देना होता है। वहीं पर आपको झटका लगता है और कुछ लोग तब क्या करते हैं कि डीएलएड छोड़ देते हैं, या भाई उनकी जो बैकग्राउंड होता है अगर वो मजबूत है तो पैसा देते हैं, अन्यथा की स्थिति में छोड़कर घर बैठ जाते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा काहे करेंगे, आप संपर्क हमसे करिएगा, बेधड़क हम आपका एडमिशन करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी बार या इसके पिछले बार 2-3 बैच से बच्चे यहाँ डीएलएड कर रहे हैं, कभी कोई दिक्कत 1 रुपए की उन्हें नहीं आई है, ठीक है। बेटा कोई जोर जबरदस्ती नहीं, अगर आपको कराना होगा तो संपर्क जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए, कम फीस में एडमिशन मैंने आपको बता ही दिया। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट्स है और नोटिफिकेशन इत्यादि के बारे में हम आपको हर एक कदम पर जो है आगाह करने का प्रयास करेंगे। मेरा जो परम उद्देश्य है, ठीक है, जिनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी कमजोर है, ठीक है, जो कभी सोच भी नहीं सकते कि हम डीएलएड करेंगे, मैं उन्हें चैलेंज करता हूं कि आप आ जाइए मेरे साथ, मैं सबसे कम पैसों में आपका एडमिशन करवाऊंगा, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, आप कैसे क्या करते हैं, आपको कहीं भी करवाना है, आप अपने आप में स्वतंत्र हैं, ठीक है। मैं कोई जोर जबरदस्ती, कोई बाध्यता नहीं है कि नहीं अगर फला आदमी ने मुझसे कहा है तो हम वहीं करवाएंगे, ठीक है। ऐसा आप बिल्कुल भी अपने दिमाग में न लाइएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है भाई थोड़ा बहुत विश्वास होगा तो बिल्कुल आप आएंगे, ठीक है। ये आपका काम है, आप सोचें समझे, जैसा आपको उचित लगे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिलहाल के लिए वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।